आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आइए वृष राशि अथवा वृषभ राशि के लोगों के लिए आने वाला वर्ष 2024 गोचर के हिसाब से कैसा फलदायक होगा, ये सभी की जिज्ञासा रहती है कि अब नया वर्ष आ रहा है, इसमें हमारी आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी, प्रगति किस प्रकार से होगी। हम हमेशा जीवन में प्रगति की ओर देखना चाहते हैं। हमारा स्वभाव है, हम संसार के कष्टों से, असुविधाओं से मुक्ति चाहते हैं, रोग व्याधियों से मुक्ति चाहते हैं और अब प्रयास भी करते हैं उनसे बचने का। क्यों न हो, भगवान ने हमको संसार में स्वस्थ रहने का, सुखी रहने का पूर्ण अधिकार दिया है, तो उसमें सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। ज्योतिष के माध्यम से हमारे जीवन में प्रकाश युक्त मार्ग दिखता है, प्रकाश वाले मार्ग की तरफ, अंधकार से उजाले की तरफ, ज्योति की तरफ हम जाते हैं। तो आइए, वृष राशि जो है वो राशि मंडल में दूसरे नंबर की राशि है। 2 का अंक अगर आपकी कुंडली में 2 के अंक में अगर चंद्रमा लिखा है तो समझ लें ये आपकी ही राशि के लिए ये फलादेश है नए वर्ष का। जिस अंक में चंद्रमा होता है वही राशि होती है। तो वृषभ राशि वैसे स्वभावतः एक बड़ी प्रभावशाली राशि है। देखिए, जन्म कुंडली के आधार से हम हमारा स्वभाव, हमारी जीवन की स्थिति आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। गोचर ग्रहों के आधार पर, ग्रहों के समय समय पर एक दूसरी राशियों में प्रवेश करते वक्त जो प्रभाव हम पर पड़ता है उसे गोचर कहते हैं। तो ये हमारे कम समय के बारे में जानने के लिए उपयोगी होता है। यदि जन्म कुंडली हो और उसमें दशाओं के बारे में ज्ञान हो तो गोचर के सटीक फलादेश में सुविधा होती है। तो आइए, वृषभ राशि वालों का जो वर्ष है बड़ा उत्तम है। वृष राशि वाले इस वर्ष में अत्यधिक भाग्यशाली रहेंगे। देखिए, वृष राशि में रोहिणी, कृत्तिका, मृगशिरा 3 नक्षत्र आते हैं। इन तीनों में कोई भी आपका नक्षत्र है तो ये आपके लिए फलादेश है। ये पूरा वर्ष वृष राशि के लिए लगभग पूरा वर्ष लाभदायक होगा। आरंभ में अप्रैल तक का समय थोड़ी सी उलझन वाला हो सकता है। इसमें भी वर्ष में अनेकों शुभ कार्यों में जाने का अवसर आएगा अथवा शुभ कार्यों में खर्च करने का मौका भी मिलेगा, जैसे तीर्थ यात्रा हो या दान पुण्य हो, धर्म कार्य हो, पूजा पाठ हो, यज्ञोपवीत आदि संस्कार हो, शंकर भगवान की पूजा हो, व्रत आदि और स्नान आदि के का योग इस वर्ष में जरूर आएगा। देखिए, हमारे जो गोचर में जो कुछ ग्रह ऐसे हैं जो लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं, उनमें शनि, बृहस्पति, राहु, केतु इनका विशेष स्थान है। इसके अलावा जो अन्य ग्रह हैं, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र आदि ये ग्रह जल्दी जल्दी राशि बदलते हैं, महीने 1.5 महीने में, और चंद्रमा तो 2.25 दिन में राशि बदल देते हैं। तो आपको हम इन कम समय में रहने वाले ग्रहों को प्राथमिकता न दे करके विशेष तौर से वृष राशि के जीवन में इस वर्ष
शनि, बृहस्पति और राहु आदि का कैसा प्रभाव होगा ये देखते हैं। तो देखिए, वृष राशि वालों के लिए शनिश्चर जो ग्रह है वर्ष भर 10वें भाव में रहेगा। वृष राशि से 10वें भाव में होगा। तो 10वें भाव में शनिश्चर के होने से कार्य में प्रगति होती है, आदमी व्यस्त रहता है, उसके काम में वर्ष में मन लगा रहता है। और बहुत बार लोग नए कार्य भी आरंभ करते हैं इस अवधि में, जिनका संबंध मशीन आदि से होता है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए ये वर्ष अच्छा फलदायक रहेगा। पूरे वर्ष, अगले वर्षों में भी ये धन लाभ करेगा, कार्य में सफलता देगा। अब आइए राहु में। राहु पूरे वर्ष से 11 भाव में रहेगा वृष राशि वालों के। तो 11वें भाव में जब राहु होता है वह आपको बड़े बड़े कष्टों से बचाता है और वह जीवन में आमदनी के रास्ते खोलता है। क्योंकि वृष राशि में, वृष को अगर लग्न माने राशि के अनुसार, क्योंकि वो गोचरी राशि के अनुसार ही देखा जाता है, तो वृष राशि का 11वां भाव होती है मीन राशि, और मीन राशि बृहस्पति की राशि होती है। ये राहु केतु जो ग्रह हैं जिस राशि में बैठते हैं उसके स्वामी का जैसा कार्य करने लगते हैं। तो शनि, राहु जो है बृहस्पति की राशि में 11वें भाव में रहेगा वर्ष भर। तो बृहस्पति हमारे धन के कार्य हैं, कारक हैं, धर्म के कारक हैं, विद्या के कारक हैं। तो ये धन संपत्ति आदि का योग बना के रखेगा राहु वर्ष में। और बृहस्पति अप्रैल के महीने तक मेष राशि में रहेंगे। तो वृष राशि से बृहस्पति 12वें भाव में होंगे। जब बृहस्पति 12वें भाव में गोचर में होंगे तो ये शुभ कार्यों में खर्च करवाएंगे, यात्राएं भी करवाएंगे, क्योंकि ये मेष राशि में है। इतना ही थोड़ा ध्यान देना होगा कि हमारे लगभग 15 जनवरी तक सूर्य नारायण वृष राशि के 8वें भाव में होंगे और साथ में मंगल भी होंगे। तो ये कुछ दिनों की बात है। इन दिनों थोड़ा अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। और विवाहित जो लोग हैं उनकी पत्नी के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है, पारिवारिक उलझनें हो सकती हैं। अगर आपकी कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति कमजोर हो तो गुप्तांगों के रोग होने की संभावना रहती है, छोटे मोटी परेशानियां होने की संभावना रहती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये होगा ही। आप सतर्क रहें। और जनवरी के बाद फिर आधी फरवरी तक जो समय आएगा, आधी जनवरी से आधी फरवरी तक, 5 जनवरी से फरवरी का आधा महीना जो है उसमें सूर्य नारायण फिर 11वें भाव में चले जाएंगे, 9वें भाव में। ये सुख स्थान के स्वामी होकर के 9वें भाव में होंगे। तो ये धर्म में रुचि बढ़ाएंगे, सुख देंगे धार्मिक कार्यों से, और प्रगति भी होगी, संपत्ति का योग भी बनेगा। उसके बाद जो सूर्य नारायण हैं 15 लगभग 14-15 फरवरी से मार्च तक, आधे मार्च तक 10वें भाव में होंगे शनि के साथ। थोड़ा सा कार्यों में अव्यवस्था संभावित है, क्योंकि शनि के साथ सूर्य की युति होने पर कभी स्थानांतरण की संभावना होती है और यात्राओं का योग भी होता है अपने कार्यवश। थोड़ा सा अपने काम में असंतोष संभावित है, लेकिन कुल मिलाकर के कार्य अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर अप्रैल तक, आधे अप्रैल तक सूर्य नारायण 11 भाव में चले जाएंगे। तो वृष राशि वालों के लिए वर्ष में वाहन का योग आएगा, संपत्ति का योग आएगा। और जो लोग देशांतर में दूसरे देशों में काम करते हैं उनके लिए हवाई यात्राओं का योग आएगा। और वृष राशि वालों को सबके लिए इसमें यात्राओं का अवसर आ सकता है। उसके बाद फिर आधे अप्रैल से आधे मई तक, लगभग 15 मई तक
ये समय थोड़ा सा सुविधाजनक हो सकता है, इसमें धन का अपव्यय हो सकता है, लेकिन ये बात का ध्यान रखिए, अप्रैल जाते ही, मई आते ही बृहस्पति आपकी राशि में आ जाएंगे, वृषभ राशि में। तो पूरे वर्ष भर तक आपके जीवन में धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा, यश आदि मिलता रहेगा। आपको हर कार्य में उत्साह रहेगा। अगर स्वास्थ्य में असुविधा हो तो वो असुविधा भी ठीक हो जाएगी। तो ये विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा इस वर्ष में किंचित अरुचि का योग है, जैसे पढ़ने में मन लगना, और मई तक, अप्रैल पूरे तक, मई शुरू होते ही फिर ये बदल जाएगी स्थिति। तो इसमें विद्यार्थियों को थोड़ी परेशानी होगी, तो उसके लिए आपको सजग रहना पड़ेगा, पढ़ाई में थोड़ी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। और जो लोग व्यापार करते हैं, वृष राशि वाले, उनके लिए तो ये पूरा वर्ष व्यापार के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, विशेष तौर से मई से। तो ये संक्षेप में हमने आपको वृषभ राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा इसे कहने का प्रयास किया। आप जो है भगवती की आराधना करें, जिससे आपकी प्रगति में और सहजता हो जावे। हर हर महादेव।